हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर यानी भूगोल का चैप्टर जो रहेगा आज ओवर रिसोर्स यानी हमारे संसाधन। ये चैप्टर कई मानने में हर एक क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के हो, चाहे किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हो, सभी के लिए जो रहेगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा। जिन बच्चों ने जो ज्योग्राफी लिया हुआ है, अगर उनके सिलेबस में जो है ओवर रिसोर्स है तो ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके अगर सिलेबस में ये है तो इसका मतलब है कि ये भी उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसमें हर एक बात को जो है अच्छे से एनालाइज किया जाता है और समझाने की कोशिश किया जाता है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोटिक रिसोर्स। Distribution of biotic resource here, there is the most important topic. The first point here, forest. Forest here, a biotic resource here. The forest, when we use the term distribution in a discipline of a geography, our main concern they remain with the geographically are spatials of distribution of geographically phenomenon. Otherwise, distribution for a socialist primarily mean to distribution among the different social class in a society. From a geographer, as a point of view, understanding of area differentiation in distribution of geographical phenomena, such as a forest in the present case, and to be examined the factor responsible for such a differential in a first and most vital task of any geographical study of Earth as a phenomenon. In India, at a present forest area cover about 76.5 billion is a hectare of land, which is about 23% of total geographical area. It is a ranging from about the 87% of Andaman and Nicobar Island to only about 4% in a Haryana, making to a range difference of 83%. According to our national forest policy, 33% of the total geographical area of country should be under the forest cover to maintain of ecological balance. Unfortunately, it is below the norms is outlined in our forest policy. That is important. The forest policy, the vegetation found in India can be divided into 6 main types. The vegetation found in India can be divided into 6 main types. They are tropical evergreen forest, tropical discussion forest, anthropogenic forest, and tidal forest, and mountain forest here is an important part. The next here, wildlife. The wildlife is the most important here. India possesses a great variety of wildlife. The India possesses a great variety of wildlife. Out of a now world total of 1.05 million species of animal, about 75,000 species. The 7.46% are found in India. There is important here, 75,000 species. There is a 7.46% are found in India. India has over 1,200 species of bird. There is an important point here. Note down your copy. The UPSC exam is an important question here. India has over 1,200 species of the bird, and among the
must be have to be is majestic as an elephant found in the forest of Assam, Kerala and Karnataka. The elephant is a major found here is the forest Assam, Kerala and Karnataka. Camel and wild ass are confined to be arid area of the run of the Kutch in Gujarat. There is a camel and wild ass is a found here run of Kutch in a Gujarat. Respectively, there is India is a lion. Indian lion are found in the Gir forest of Gujarat. The Indian lion is found here the Gir forest of Gujarat, and one horned to the rhinos are found in the Snapur and the Marsi is the land of Assam and West Bengal. Among the most is a handsome is an animal include four horned Aterophobes is a Kosogya. India is a Aptelo is a buck and gazelle. The India has several species of monkey and deer present in a forest. The species of the deer include a hangul, yellow Kashmir stag, snap is deer, a spotted deer, a mouse deer, and mouse deer. The animal belonging to be a cat family are leopards. Is clouded is a leopards and snow is leopards is a several interesting animal are found in the Himalayan range such as the wild sheep and mountain goats and ibex, asher and the tapir. That is important here. The birds the life is a equally is a rich and colorful in our country. There's important here. The bird's life is equally rich and colorful in our country. The goddess is a peacock is the India as a national bird. The peacock is a India as a national bird in the forest and wetland is a peasant is a geese, a dog and my hen and the parakeet, pigeon, cairns and hornbill and the sunbirds are found. There are songbird like is a nightingale and the bulbul. There is important word found in the India. The next year, livestock is here. India has about 3/5 or 57% of the world as a buffalo population and about 1/6 or 50% of the cattle population. Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Bihar, Uttarakhand, Jharkhand, Maharashtra, Orissa, Karnataka, and Rajasthan have over two-thirds of the cattle population of India. One-fourth of the total sheep of India is found in Rajasthan, and more than half of the Indian as a goat are found in Bihar, Jharkhand, Rajasthan, and West Bengal and Uttar Pradesh. There is a livestock is the most important point here. And also here the farm animals such as ox, buffalo, cow are friends of the farming community. In India, they are used in the various form of operations such as plunging, sowing, threshing and transporting of farm product. However, with the farm is a mechanisms and especially in a green revolution area of north-western India, the coastal Andhra and Tamil Nadu and other is a pockets. The importance of the daft energy for agricultural operation is on the decline. The milk is provided by the cow and sheep buffaloes and sheep is provided as a bull, mutton and skin. Goat is supplied to milk, meat, hair, herons and skin. Chicken is a duck, geese and turkeys are referred to the eggs and feather. There is the most important here. The next here fisheries. The fisheries is also is important here. There is a large scope for the development of fisheries in a country because of large continental shelf of the 20 lakh square kilometer. Ability of sufficient fish food in the big lake and rivers. Oceanic is a quaint and skill to the fisherman. The marine fishing is done in a sea and the ocean and inland fishing is a carried of the lake, river and reservoirs. There is an important here and more than 1,800 distinct species of the fish are known to their exist in India. Four forms of the fisheries are found in India such as the marine fisheries, freshwater or inland fisheries and sterile fisheries are and the pearl fisheries. The marine fisheries cannot
accounted for about a 63% of the animal fish production. And major fish are sardines and mackerels and prawns, is a capoids and the silver whales. There's an important fish measure here. About the 2/5 or 37% of the country as a total fish production come from to the inland fisheries. The major fish are cattle, rota, cabalbacilla, marginal, and the crabs, etc. The more than 9/10 of 97% of country as a total production of marine fish, and more than 3/4 or 77% of the inland water fish is raised in Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu, West Bengal, Andhra Pradesh, and Karnataka and Gujarat. Notably, all are the coastal state here is important. The next point is in the box. There is the most important here. Note down your notebook. The forest area covered in India is about 23% of total geographical area, which is a much below the figure mentioned in the National Forest Policy to maintain ecological balance here. And next point here, according to the National Forest Policy, about 33% of total area of the country should be under forest in order to maintain ecological balance. That is important here. And about 75,000 species of animal and over 1,200 species of the birds are found in India. That is the most important point. Nearly a 3/5 or 57% of world is a buffalo population, and 50% of the cattle population is found in India. That is important here. And 4 forms of the fisheries are found in India, such as a marine, freshwater, estuarine, and the parallel fisheries is here. That is the most important point in the box. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट, जैविक संसाधनों का वितरण। देखिए, हमने यहाँ पर दोनों पार्ट करेंगे, जैविक भी करेंगे, अजैविक भी करेंगे। तो जैविक संसाधनों का वितरण यहाँ पर किस प्रकार है, ये जानना हमारे लिए काफ़ी दिलचस्प रहेगा। जैसे कि हमने पढ़ा भी था कि जैविक संसाधन वो होते हैं जो जीवित होते हैं। तो जीवित के अंतर्गत जो पहला पॉइंट आता है वन। वन भी एक जीवित ही है, क्योंकि ये भी जो है ब्रेथ करता है, ग्रो करता है और अपने जैसा जो है पौधों को जो है बनाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वन के अंतर्गत जो है कहते हैं भूगोल विषय में जब हम वितरण शब्द का प्रयोग करते हैं, तब इसका जो है मुख्य तात्पर्य जो है भौगोलिक घटनाओं और जो है भौगोलिक या स्थानीय वितरण से होता है। अन्यथा एक समाजशास्त्री के लिए वितरण का अर्थ मुख्यतः समाज की विभिन्न समाज श्रेणियों में वितरण से होता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाता है। कहते हैं पृथ्वी की परिघटनाओं को जो है भौगोलिक अध्ययन करते समय एक जो है भूगोल वर्ता को दृष्टिकोण से प्रथम एवं महत्वपूर्ण कार्य इन परिघटनाओं और इस संदर्भों में जो है वनों का वितरण से होता है कि क्षेत्रीय विभिन्नताओं को समझना तथा इस हेतु उत्तरदायी कारणों का जो है परीक्षण करना कई मायने में महत्वपूर्ण रहता है। वर्तमान में भारत की जो है 75.5 बिलियन हेक्टेयर भूमि जो है वनाच्छित है, जो कि कुल भौगोलिक जो है क्षेत्रफल का लगभग 23% है। वनों के वितरण में लगभग जो है 83% का अंतर पाया जाता है। देखिए, वनों के वितरण में लगभग 83% का अंतर पाया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि अंडोबार व निकोबार द्वीप समूह में 87% है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दर्शाया गया है। और वहीं जो है हरियाणा में केवल 4% ही है। तो आप समझ सकते हो कि भारत में जो है वनों का वितरण किस प्रकार है, और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हमारी राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% भूभाग को जो है वनाच्छित होना चाहिए। और देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए 33% भूमि भाग को होना जरूरी है, लेकिन दुर्भाग्यवश यह हमारी वन नीति में निर्धारित रेखांकित मानदंड से नीचे है। अब समझ सकते हो कि जो है पूरे विश्व जो है किस घटनाओं से अब आने वाले समय में गुजर सकता है, क्योंकि दुर्भाग्य हम यहाँ पर नहीं कहेंगे, लोगों की चापलूसी करेंगे और अमीरी बनने का एक संकेत कहेंगे, जिसके कारण से उन्होंने पेड़ पौधों को जो है इतने विनाश किया है जिसका कोई जो है हिसाब देना संभव ही नहीं है। और दूसरी बात ये भी कहा जा सकता है कि सरकार की जो है लापरवाही का भी यहाँ पर सबूत दिख रहा है,
कहते हैं सरकार और चीज़ों में तो बहुत ही तेज़ी दिखाती है, लेकिन वन के संरक्षण में नहीं दिखाती है। तो इसका आने वाला समय में जो है हर एक व्यक्ति को इसके जो है परिणाम को भोगने के लिए तैयार रहना भी चाहिए। भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों की 6 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, और ये जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय पनपती वन हो सकते हैं, कटीली झाड़ियाँ हो सकती है, ज्वारीय वन हो सकता है और पर्वतीय वन भी हो सकते हैं। देखिए इस सब के बारे में जो है मैंने टॉपिक पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो आपको जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को देखना है तो वो भी देख सकते हो, उष्णकटिबंधीय पनपती वन देखना है तो वो भी देख सकते हो, कटीली झाड़ियाँ देख सकते हो, ज्वारी वन और पर्वतीय वन। तो ये सारे के सारे वीडियो जो है पहले ही आपके लिए उपलब्ध है, तो आप थोड़ा सा कोशिश करके इनको जो है प्राप्त कर सकते हो और इसको अच्छे समझ भी सकते हो। उसके पश्चात हमारे समक्ष है वन जीवन। देखिए वन जीवन भी जैविक के अंतर्गत आता है। कहते हैं भारत में वन जीवों की जो है बहुसंख्य प्रजाति पाई जाती है। कहते हैं ज्ञात विश्व में जो है जानवरों की पाई जाने वाली कुल जो है 1.05 मिलियन प्रजातियों में से लगभग 75,000 यानी 7.46% भारत में ही पाई जाती है। तो कहा जाए 7% जो है यानी 7.46% भारत में जो है प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाया गया है। कहते हैं भारत में जो है पंछियों की 1,200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है, जो कि हमारे भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्तनपायी जीवों में हमारे पास जो विशालकाय हाथी है, जो कि असम, केरल और कर्नाटक के वनों में बेखूबी पाई जाती है। और जो है ऊँट शुष्क क्षेत्रों में एवं जंगली गधे गुजरात के कच्छ के रण में पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये काफ़ी ज़रूरी भी है। गुजरात के जो है गिर वनों में जो है भारतीय सिंह भी मिलते हैं, और एक सिंग वाला गेंडा जो है असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्रों में भी पाया जाता है। और भारत में बंदरों एवं हिरणों की कई प्रजातियां भी देखने को मिलता है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ सबसे सुंदर जानवरों में जो है चैसिंगा, कृष्णमुर्ग और जो चिक्कारा शामिल हुए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिरण की प्रजातियों में जो है हैगुल्स यानी कश्मीरी मुर्ग और समापा हिरण जो है चीतल, कस्तूरी मुर्ग और जो है पिसूरी सम्मिलित है। बिल्ली परिवार के अंतर्गत आने वाले जानवरों में तेंदुआ, क्लाउडेट्स तेंदुआ एवं हिम तेंदुआ पाया जाता है। हिमालय श्रेणी में कई दिलचस्प जानवर जैसे कि जंगली भेड़, पहाड़ी बकरी, साकिन, छुछुंदर और तापिर पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण अपने स्थान यहाँ पर रखते हैं। हमारे देश में जो है पंछुओं का जीवन भी सामान्य रूप से समृद्ध एवं रंगीन है। कहते हैं शानदार मोर भारत के राष्ट्रीय पक्षी है, और वनों एवं नम भूमियों में जो है फोटोजेट और गीज, बत्तख, मैना, तोते, कबूतर, केन, सारस, धनेश और सनबर्ड पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ कोयल और बुलबुल जैसे गाने वाले पंछी भी मिलते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है देखिए पशुधन। देखिए पशुधन भी जैविक लक्षणों के अंतर्गत आता है। कहते हैं विश्व के लगभग जो है 57% जो है भैंसों एवं लगभग 15% गाय बैल भारत में पाए जाते हैं, और भारत के 2/3 से ज़्यादा मवेशी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड और झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक और राजस्थान राज्यों में पाए जाते हैं। यानी 2/3 से ज़्यादा इन क्षेत्रों में पाया जाता है, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं भारत कुल जो है भेड़ों का 1/4 से ज़्यादा हिस्सा राजस्थान में है। यानी भारत के कुल भेड़ों का 1/4 से ज़्यादा हिस्सा जो है राजस्थान में पाया जाता है, जबकि भारत की आधे से अधिक ज़्यादा बकरियाँ बिहार, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल व उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले पशु जैसे कि बैल, भैंस, गाय आदि भारत में कृषक समुदाय के मित्र हैं। देखिए ये बात यहाँ पर जो है थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है कि आज जो है बैल का उपयोग नहीं हो रहा है, न भैंसों का जो है उपयोग किया जा रहा है कृषियों में, क्योंकि आजकल तो ये लोग जितने भी जानवर हैं आजकल सड़कों पर ही नज़र आते हैं। कहते हैं आज बैल का वो कदर नहीं रह गया जो पुराने समय में हुआ करता था। कहते हैं बैल का तो अस्तित्व ही आज मिटने के कगार पे आ गया है। आज यहाँ पर थ्रेसर ट्रैक्टर ने ले लिया है, तो बैल का अस्तित्व भी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। पुराने समय में बैल का इतना कीमत था, इतना समझ थी, इतनी ज़रूरत थी, लेकिन आज जो है बैल जो है हमेशा आपको रोड पे ही नज़र
दिखेंगे। तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ पर परिस्थिति बन गई है इन जानवरों के लिए भी। कहते हैं विभिन्न कृषि कार्य में जुताई, बुनाई, गहराई आदि कृषि के उत्पादन के परिणाम में प्रयुक्त किए जाते थे। पहले के समय में इनका बहुत ही उपयोग हुआ करता था। कहते हैं ये बहुत महंगे भी होते थे और इनका बहुत ही उपयोगिता भी थी। चाहे जुताई हो, बुआई हो, गहराई हो और कृषि उत्पादों में जो है इनका बहुत ही उपयोग किया जाता था। इसके बाद भी कृषि में मशीनीकरण के साथ विशेषकर उत्तर पश्चिमी भारत में तटीय आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु एवं कुछ अन्य क्षेत्रों में कृषि कार्य में पशु शक्ति का महत्व कम हो रहा है। और कम हो रहा है क्या, कम हो चुका है। आज पशु का कोई महत्व नहीं रह गया इन क्षेत्रों में। गाय व भैंस द्वारा दूध और भेड़ के ऊन, मांस एवं चमड़ी प्राप्त होती है। देखिए गाय और भैंस का इसलिए आज के समय में अस्तित्व है क्योंकि इससे जो है दूध प्राप्त होती है, इसलिए आज के समय में इसका थोड़ा महत्व है। कहते हैं भेड़ से जो है ऊन प्राप्त की जाती है, मांस व चमड़ी की प्राप्ति भी होती है। बकरियों से दूध, मांस, बाल एवं चमड़ी भी मिलता है। अंडे व पंखों के लिए जो है चूजे, बतखों, गीज एवं टाकी पाली जाती है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मछली। देखिए ये फिशरीज होती है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल महाद्वीपीय आकार वाले झीलों व नदियों में मछलियों के भोजन की पर्याप्त उपलब्धता है। और कहते हैं आधे से जनसंख्या को जो है मछली के द्वारा ही पोषित किया जाता है। सागरी धाराओं और कुशल मछुआरों के कारण देश में जो है मत्स्य के विकास को प्रचुर अवसर मिले हैं। यहाँ सागरों और महासागरों के सागरीय मत्स्य का झीलों और नदियों एवं जलाशयों में अंतस्थायी जो है मत्स्य के पालन जो है काफ़ी प्रोत्साहित भी हुआ है। तो काफ़ी ज़रूरी बात है, यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। देखा जाए तो भारत में विभिन्न प्रकार की मछलियों की जो है 1800 से भी अधिक ज़्यादा प्रजातियां विद्यमान है। तो भारत में काफ़ी प्रजातियां जो है मछली के देखने को मिल जाता है। भारत में 4 प्रकार की जो है मत्स्य जैसे सागरीय मछली, स्वच्छ जल या अंतस्थलीय मछली, एस्चुरी मछली एवं पेरस मत्स्य पाई जाती है। भारतीय मत्स्य उत्पादन में जो है सागरीय मछलियों का हिस्सा लगभग 63% है। यानी देखा जाए तो सागरीय क्षेत्र में जो है मछलियों की प्रतिशत सबसे अधिक है, यानी 63% है। यहाँ की प्रमुख मछलियाँ जो है सर गाइडेंस, मेरकरस, ग्रैंड एक्लो, आइसेस एंड सिल्वर बेजिल है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और नाम थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि ये नाम जो है अंग्रेज़ के नाम है जो काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, यानी ये थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। किंतु अगर हम आगे देखें तो हमारे पास आता ये है कि जैसे कुल मत्स्य उत्पादन का लगभग 37% भाग जो है अंतस्थलीय मत्स्य से आता है। यानी प्रमुख इसमें मछलियाँ जो होती है जो भारत में अधिकतर बिकती है कतला, रोहू, रोहिता, काला वासील, मुगल और कार्प। ये सारे के सारे जो है भारत में बड़ी ही जो है विशेषताओं के साथ मिलते हैं और इसका जो है लोग सेवन भी करते हैं। देश की सागरीय मछलियों के कुल उत्पाद का 97% ज़्यादा भाग जो है अंतस्थलीय मछलियों का 70% से ज़्यादा हिस्सा केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात से आते हैं। तो ये सारे के सारे जो है समुद्र और नदियों के किनारे हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में जो है मछलियों की भरमार रहती है। यहाँ ध्यान देने योग्य यह है कि ये सभी तटीय राज्य हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये सारे के सारे राज्य समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, तो इन क्षेत्रों में जो है मछलियों की भरमार बनी रहती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आया है बॉक्स। देखिए इस बॉक्स के जितने भी बातें लिखी गई है वो सारांश के रूप में होती है, समरी के रूप में होती है। तो इसको आपको नोट डाउन अपने कॉपी में कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अगर नोट कर लेते हो तो कई मानने में अब सारे क्वेश्चन को जो है भली भांति अटैम्प्ट करने के लिए तैयार हो जाती हो। कहते भारत कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 23% भाग जो है वनाच्छित है, जो कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय वन नीति के दिए गए आंकड़ों से काफ़ी कम है। तो ये आप समझ सकते हो कि जो आंकड़े दिए गए हैं बहुत ही कम है हमारे देश के लिए, 23%, जो बहुत दुखदायक परिस्थिति है और आने वाले समय में इसका परिणाम भी जो है इंसानों को भोगना पड़ सकता है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार परिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए देश के कुल क्षेत्रफल का 33% भाग वनों के अंतर्गत होना चाहिए। अब देखिए 33% की मांग की जा रही है, लेकिन 23% है, तो कहते हैं काफ़ी कम हो चुका है। और कहते हैं 33 क्यों, भारत में 50% जो है होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये बहुत दुखदायक परिस्थिति है जिससे जो है सरकार को निपटना चाहिए और हर एक व्यक्तियों को जो है इस पर महत्वपूर्ण योगदान भी देने की आवश्यकता है। भारत में पशुओं की लगभग जो है 75,000 प्रजाति और पक्षियों के 1,200 से भी ज़्यादा प्रजाति पाई जाती है।
विश्व की कुल भैंसों का जो है 57% व मवेशियों की कुल संख्या का जो है 15% हिस्सा भारत में ही पाया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में मत्स्य के 4 प्रकार जैसे कि सागरीय, स्वच्छ जल कहते एम्चुअरी और पेलस मत्स्य पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ दर्शाया गया है और काफ़ी महत्वपूर्ण था हमारे इस सिलेबस में इस चैप्टर का होना। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको अच्छा लगा तो जितना हो सके आपने तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना है, और कहते हैं हेल्प करना आपका दायित्व में भी रहता है, क्योंकि अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर को देखते हो तो इतना तो कष्ट आप उठा ही सकते हो और आपको कुछ भी नहीं करना है दूसरे बच्चे तक वीडियो को पहुँचाने के लिए। सिर्फ लिंक को यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। कहते हैं ये करना आपके लिए बहुत ही आसान रहता है, क्योंकि आप अगर तिरपान सेंटर को चाहते हो, अच्छा लगता है, तो आपका भी फर्ज है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। अगर मान लीजिए कोई टॉपिक अगर आप रिसर्च करना चाहोगे तो आपको शायद दूर दूर तक तिरपान स्टडी सेंटर नज़र न आए, लेकिन अगर सब्सक्राइब करके रख लेते हो तो आप जब मर्जी चाहो मेरे चैनल पे आ सकते हो। और यहाँ पर जो है वीडियो की भरमार है, तो आप वीडियो में आप जो भी वीडियो देखना है देख सकते हो। अगर आप सिलेबस के अंतर्गत देखना चाहते हो तो आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, और प्लेलिस्ट में जो है हर एक टॉपिक के अंतर्गत सभी वीडियो विद्यमान है, सिलेबस के अंतर्गत है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, समझ सकते हो और जो है अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो।